हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। सो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से, है ना। और कॉपी पेन लेके बैठ जाना, तभी लेक्चर समझ में आएगा, है ना। समझ में आने का मतलब खुद से पहले ट्राई करो, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं उनको सोल्यूशन देखा करो भाई। पहले पता चला आप सोल्यूशन देखने बैठ जाते हो, तो ऐसा मत करो। थ्योरी पढ़ो, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स लगाओ, उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। पहले में कह रहा कि कौन सा ऑप्शन सही है इस इक्वेशन के लिए, है ना, ये वाली इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों। ठीक है। सो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x+5, है ना। अब अगर मैं तुमको इस ग्राफ बना के दिखाऊं तो कैसा रहेगा। y इज इक्वल टू 3x+5, है ना। इसका पूछ रहा है कि कौन सा सोल्यूशन होगा। तो देखो, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बोलूँ, इसका इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन आंसर होगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, इसको देखो। y इज इक्वल टू 3x+5। अब इसमें हम लोग x की कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -5, -8, कुछ भी, है ना। इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद हमें y की कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू अगर 0 में पुट कर देता हूँ, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। इसको सॉल्व करो, 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 मिल जाएगी, है ना। तो ये एक क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यूज हैं वो है क्या है, अपने पास इनफाइनाइट, बहुत सारी वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखोगे कैसे आप। इसमें लिख देना y इज इक्वल टू 3x+5 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, है ना। अब रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, बिकॉज, ये आपका y का आंसर हो गया, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अब इसको समझा दूंगा मैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x की, इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हो आप इसमें, कि आप y की वैल्यूज पुट करो और x की वैल्यूज जो आएंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगर जैसे देखो मैं एग्जांपल दूं, तो आपने जैसे मैंने x इक्वल टू 0 वाला एक दिया, है ना। ऐसे आप x इक्वल टू -2 पुट करो, -2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू -2 + 5, है ना। तो y की क्या वैल्यू आएगी, 3 × 2 = 6, -6 + 5 यानी कि -1। तो x की -2 के वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ऐसे ही हम लोग और वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और जब देखेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज पर इनफाइनाइट y की वैल्यूज मिलेंगी, परमिसिबल वैल्यूज, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, इसका ग्राफ मैंने बोला था, अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो ग्राफ भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। x की वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यूज निकाल लो, और एक्स वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस पर प्लॉट कर दो, तो इसकी क्या आ जाएगी, ग्राफ। ठीक है। अगर मैं दिखा दूं तो x की वैल्यूज मैं इसमें लिख देता हूँ, x और y, है ना, 1, 2, 3। 0 पुट कर दो, -1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, ठीक है। 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, है ना, तो इसको पुट करना है, इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा y की वैल्यू, है ना। -1 पुट करोगे तो 2 आएगा। इसको सॉल्व करके आप पुट करके देख लेना, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 6 और 5 11 आएगा, 3 पुट करोगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर क्या करोगे आप, रिप्रेजेंट कर दोगे,
इधर क्या होते हैं 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। इधर -1 -2 -3 -4, है ना। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, इस टाइप से चलेगा। ठीक है। नाउ जीरो पर हमारा कितना आ रहा है 5, जीरो पर 5 हमें मिल रहा है, तो जीरो पर 5, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा। -1 पर इस वाले पॉइंट पर क्या मिल रहा है 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और 2 पर हमें क्या मिल रहा है 11, तो 2 यहाँ है, 11 कहीं इधर आएगा बहुत ऊपर, है ना। तो ये लाइन हमारा कुछ ऐसे जाएगा। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3/5, यानी कि ऐसा कुछ लाइन रहेगा, है ना। ऐसा कुछ आपका लाइन जाएगा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इसकी, किसकी, y इज इक्वल टू 3x+5। ठीक है। ऐसी कुछ लाइन आपकी जाएगी, इसको अच्छे से खींच लेना आप स्ट्रेट लाइन बनाकर। बाकी इसको जरूरत नहीं है इसको बनाने की, आपको इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। आपको इस इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन बताना है। तो पहला वाला पार्ट में देखो 2x+y=7। अब इसमें क्या करो, x की कुछ वैल्यूज निकालो। अगर 4 सॉल्यूशन चाहिए तो x की 4 वैल्यूज पुट करता हूँ और y की 4 वैल्यूज निकाल लेता हूँ। तो उसमें उसमें पहला देखो, पहला मैंने पुट कर दिया फॉर x=0। x की 0 वैल्यूज पर हमारा y का क्या वैल्यू आएगा, तो 2 × 0 + y = 7, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो ये 0, 7, है ना। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो 0, 7 क्या हो जाएगा, इज सॉल्यूशन ऑफ 2x+y=7, है ना। ऐसे ही दूसरा, सेकेंड में क्या करो आप, अब x की वैल्यूज चेंज कर दो, तो x की वैल्यू पुट कर दो आप -1, है ना। तो 2 × -1 + y इसको सॉल्व करोगे तो y, ये -2 + y=7, y की वैल्यू आ जाएगी इस तरफ ले जाके ऐड हो जाएगा, 7 और 2 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1, 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो अपना इक्वेशन था 2x+y+7 है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड, x की वैल्यू, x हम लोग क्या पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। सो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 × 1, है ना, प्लस y=7, x की जगह पे क्या पुट कर देना है 1। ना इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 2, इसको 2 को उधर लेके जाओगे तो y=5। ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो 1, 5, है ना, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x+y=7। ठीक है। थर्ड वैल्यू पुट देख लो आप। अब फोर्थ वैल्यू, 3 वैल्यू निकाल दी है मैंने, फोर्थ वैल्यू देखो। फोर्थ वैल्यू क्या करो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो। आपको रैंडम कुछ भी वैल्यू पुट करके y की कोई भी परमिसिबल वैल्यू निकाल लेनी है, बस और कुछ नहीं करना, है ना। तो 2 × 2 + y=7, सिंपल, है ना। नाउ 2 दूनी के 4 और y=7 - 4 क्या हो जाएगा 3। तो इसमें 2, 3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x+y=7। सो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर, है ना। सेकेंड वाला भी ऐसे ही कर देता हूं मैं। नाउ सेकेंड में देखो, सेकेंड में कह रहा पाई एक्स, ये इस वाले का आंसर देखना है, πx+y=9। अगर देखो वो तरीका मैंने थोड़ा सा लेंदी बताया, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा करना है तो y की वैल्यू आप निकाल लो, है ना, इन द टर्म ऑफ कांस्टेंट एंड x। तो y=9 माइनस इसको उस तरफ लेके जाओगे तो 9 - πx हो जाएगा। अब x की वैल्यूज पुट करो। पहला क्या करते हैं, फॉर x= 0 पर कैलकुलेट कर लो। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और ये 0 पुट करोगे इसमें तो 0 हो जाएगा। सेकेंड वन देखो, फॉर x=1 के लिए निकाल लो। थर्ड वैल्यू आप किस पे कैलकुलेट कर लो, फॉर
x इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट कर लो, और फोर्थ वैल्यू फॉर x इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट कर लो। क्लियर? नाउ अब पुट करोगे जब आप, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 पुट करो x की जगह पे तो 9 माइनस पाई हो जाएगा, 2 पुट करो x की जगह पे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, x की जगह पे -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 9 प्लस पाई, है ना, माइनस। ठीक है, ये वाला स्टेप मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जब आप पुट करोगे 9 माइनस पाई इंटू -1, एक्स की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, यानी कि वाई की वैल्यू 9 प्लस पाई। सो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो 0,9 इज द सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा ऐसे एक लाइन में लिख देता हूँ, 0,9 है ना, इसमें क्या मिला आपको, 1,9 माइनस पाई, है ना। तीसरा सॉल्यूशन 2,9 माइनस 2 पाई, है ना, तीसरा सॉल्यूशन हो गया। चौथा सॉल्यूशन क्या है, -1 की वैल्यू पर 9 प्लस पाई बना। ठीक है, इज आर फोर, ऐसे लिखो, इज मत लिखो, आर लिखो, आर आर फोर, आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो इसका ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ऐसे मैंने एक लाइन में लिख दिया इसको, है ना। आप ऐसे लेंदी मेथड से भी कर सकते हो, अगर कॉपी में अगर करना ऐसे ही कर लेना लेंदी मेथड से, सिंपल, बस इसको अलग अलग लिख देना है बस, है ना। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन क्या है, x इक्वल टू 4y, है ना। सो अब इसमें आप डायरेक्टली क्या करो, y की वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यूज पुट करोगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। बस लिखने में गड़बड़ी मत करना, पहले आप x लिखोगे फिर y लिखोगे, है ना। किसी भी पॉइंट को, सॉल्यूशन को लिखने के लिए x पहले लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है ना। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, x y की वैल्यू, पहला पहले क्या करते हैं, फर्स्ट में फॉर y इज इक्वल टू 0, सेकेंड में फॉर y इज इक्वल टू 1, थर्ड में फॉर y इज इक्वल टू -2, एंड फोर्थ में फॉर y इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, 0 इंटू 4 करोगे 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 आएगा, y की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 4 2 जा 8, वो भी माइनस का 8, इसमें बस पुट करके सॉल्व करना है, y की वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, y इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -4 आएगा। अब इसमें एक लाइन में लिख देना है, लिखोगे क्या, 0, पहले x को लिखोगे, है ना, 0,0 पहला, सेकेंड सॉल्यूशन क्या है, 4,1, पहले x को लिखना है फिर y को लिखना है, ध्यान देना, मैं कई बार बोल चुका हूँ। अच्छा ये मैंने यहाँ गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया थोड़ा सा, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है दोनों जगह पे, है ना। सो x इक्वल टू ये आया है, सो x की वैल्यू लिखो -8, -2, y की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -1, आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिख दो x इक्वल टू 4y। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पूछा है इन पांचों पार्ट में से x-2y का कौन कौन सा सॉल्यूशन है, आपको चेक करना है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में आपको x और y की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा y, है ना, सबको इसमें पुट करना है। अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो आपका जो ये वैल्यूज होंगी एक्स वाई की वो सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। LHS इक्वल टू बस RHS चेक करना है आपको, अगर नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं होगा बस। सो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या है, 0,2, तो 0,2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, माइनस वाई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने क्या आ रहा है, -4, LHS कितना आ रहा है, -4, और RHS कितना है, 4, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा, 0,2
इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही सेकेंड वाले में आपको क्या करना है, 2,0 पुट करो तो x की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 2y की वैल्यू 0 है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हो गया LHS है ना, LHS ये हो गया। तो इस LHS को जब सॉल्व किए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और RHS कितना है आपका, 4 है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। सो ये आपका 2,0 जो है इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में क्या है, 4,0 पुट करना है तो x की जगह पे 4 पुट करो। ऐसे देखो लिखने का तरीका तो ये है, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। ऐसे लिखोगे आप तो नंबर तो पूरे मिलने हैं। वैसे भी आप ऐसे भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसको लिख लेना, ये वाली लाइन, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन इतना। नाउ नाउ अब हमें क्या मिलेगा, अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 और y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। सो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला यानी कि 4 इक्वल टू 4 हो गया। ऐसे भी आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो। तो इधर LHS ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS हो गया है ना। LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, जो है आपका 4,0, इसके बाद ये वाली लाइन 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। सो इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या करो, इसको कॉपी करके भाई पेस्ट कर लेते हैं। एक नया पेज ऐड कर दिया है मैंने ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या करते हैं पेस्ट, ठीक है, जिससे कि हमें क्वेश्चन दिखता रहे। चलो अब इसमें थर्ड वाला तक चेक कर लिया था हमने, अब फोर्थ वाला चेक करते हैं डायरेक्टली यहीं पे। सो यहाँ लिख दो क्या, पुट x इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये वाली इक्वेशन में आपको पुट करना है। नाउ पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो x की जगह पे √2 हो गया, y की जगह पे क्या करना है 4√2, तो 2 इंटू 4√2 है ना। ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 और ये हो जाएगा -8√2। तो ये तो भाई, और राइट हैंड साइड अपना कितना था, RHS कितना था 4, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS है ना। LHS RHS के इक्वल नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अब लास्ट पार्ट देखो, ये कौन सा था, फोर्थ वन, और ये फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ वन में क्या है, 1,1 पुट करना है। सो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। तो पुट करते ही नाउ LHS हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या कर, डायरेक्ट पुट कर देता हूं मैं, है ना। तो 1 माइनस 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये -2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1, -1 इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है -1 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो सो जो x 1,1 है, 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो अच्छा सवाल है एक, है ना। एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका इस चैप्टर से।
सो इसमें है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो वैल्यू उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, है ना, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, है ना, और जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, पूरा इक्वेशन आपकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब जो ये इक्वेशन है अपना x 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, उसमें क्या करनी है, इस वैल्यू को पुट कर दो। सो पुट x इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब क्यों पुट करना है, बिकॉज x इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। क्यों पुट करना है, ये रीजन है कि क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है इसलिए हमें पुट करना है। ठीक है, नाउ अब हम पुट कर देते हैं इसमें। सो 2x की वैल्यू कितनी है 2, है ना, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू के। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, सो ये वाला भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये देखो एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ है इस वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपका लेक्चर थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस अच्छे से जितना लेक्चर हो रहा है उसको बस अच्छे से कंप्लीट करो, सिलेबस आपका इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चलो ओके, थैंक यू।